मैया के तो एक धाम भाग लीग रहे तो से लेगल कर बाद ने पेट में फिर बच्चा रही तो फिर वो लनलक तसे का लानी दवाई खिया के उन्हें खराब करवा लग तसे छोड़ के चाहिए ललक। अच्छा भाई के चाहिए ललक के काजनी का करवा ला तब बोले आए उकर मोह मैया के छोड़ के चाहिए ललक हमर छवा मोरू को गर्जे कांदे लागे मुर देबो ये कर देबो ए बेटे दूसरा का चलते जान देबे से नहीं अपन छवा है किसको कुर्नी खाई तो ही खाबे आओ पूछ लो मैं कहलो कि मैया कपड़ा छोड़ ही इसके के कहलो हन कैसे तो जानिस मैं कहा थे खाने तोर खाए पिए से जानो ना ओढ़े पिंधे से जाना था हिठे भूले से जाना था कह के कहलो उतना कौन कहलो होले उछवा हमके हाँ ना नहीं कहला कौन बाहर निकल गया। वो लोग का ठीक 12 तारीख के बाद रविवार को लड़का के लिए लड़की देखने के लिए जाने वाले थे वो लोग लड़का पक्ष से। तो ये सब जी बात भी था हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन बाद में इससे होने के बाद में पता चल रहा था कि घर वाला लोग ही बताया कि हम लोग किसी तरह अलग हो जाएगी मेरा लड़का से, तो हम इन लोग को शादी उदी कर देंगे ऐसे बोल रहे थे। तो इसी दबाव में आके लोग सोचा कि बाबू तो हम लोग का कोई रास्ते नहीं है, अब तुमको छोड़ने में बन रहा है ना, तो अगर हम रह रहे हैं ना आप रह रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत समस्या होगी, इसलिए सोचा होगी चलो जाते हैं तो दोनों हो जाते हैं। लगाया होगा लोग हमरे खाए गिली तोर बाबा से खाने तोरे सुता नहीं मैं आवत हूँ, यही तो बात होला कि मैं आवत हूँ। ती भी मैं सुइत के आधा सुइत के उठ के फिर आगे गेलो इले सगरो पता कर लो छुआ के नहीं पता चलला खान ई कहेला कि सांग सांग सुतलाई हुई जुन कह के कहा थे सांग सांग सुतलाई हुई जुन कौन ठाने कान खोजे जा मोबाइल लगा था उठा तो ना खे कह के कहा लो नहीं उठा लगता से बात नहीं उठा भी नहीं लेकिन इले हम सगरो पता कह चल लो इले लेकिन नहीं पता। तो छोड़ा कर घर वाला मन रखे कि नहीं खोजत रहे? नहीं रखे खोजत रहे शुरू से आड़ और छेड़ करते रहा मन। तो हम लोग चल रहे हैं गंतव्य की ओर और कुछ देर में पहुंचने के बाद में हम लोग बात करेंगे वहाँ पे कि इस देश में लोकतंत्र के मूल्यों के ऊपर इज्जत नाम का जो एक छोटा सा अदृश्य बहुत बड़ा वस्तु है, समाज के लिए सर्वोपरि जिसको मानते हैं लोग इज्जत करके, वो बड़ा है या फिर किसी एक व्यक्ति का उसका जीने का अधिकार, उसका संवैधानिक अधिकार। तो इसकी पड़ताल में हम लोग आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे सबसे बात करके कि उनको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है और ऐसी घटनाएं होने से क्या हो रहा है, और महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए इस तरह की घटनाएं, बच्चों के लिए इस तरह की घटनाएं, आने वाले पीढ़ी के लिए इस तरह की घटनाएं क्या सबक हैं और इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखना चाहिए, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बढ़ चले हैं गुमला आकर के उस परिवार की तरफ जिस परिवार के साथ में घटना घटी और जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। हम लोग गांव पहुंचने ही वाले हैं, देखिए इस तरह का टोली सब। हम लोग गुमला घाघरा के क्षेत्र में हैं और उस कुएं की तरफ जा रहे हैं जिस कुएं में लड़के लड़की का शव मिलने का खबर मिला था, और ये दूर में नहीं है, एकदम पास में ही कुआं इस तरफ है और गांव देखिए घर सब लगा हुआ इस तरफ है। और इतने पास के कुआं में लड़का लड़की का शव मिला था, उसके बारे में खबर मिला था। तो चलिए जानते हैं ग्रामीण से ही बात करके क्या हुआ था उस दिन। तो ये जो पूरा घटना हुआ किस तारीख का था और कैसे आप लोग को पता चला? ये घटना 12 तारीख का रात का है। 12 तारीख रात में जो हुआ, लेकिन हम लोग को पूरा परिवार को पता नहीं चला रात में हुआ उसको। जैसे सुबह हुआ तो सुबह में जिस कुआं का मालिक है वो बिरियाउरा का कुआं है। जब वो अपना खेत सिंचाई करने के लिए घर से जब वो वापस आए अपना कुआं, तब कुआं में देखा कि मतलब शव पड़ा हुआ था और शव के ऊपर था पानी के ऊपर और लड़का का शव पानी के अंदर बैठा हुआ था। उसके बाद में फिर यहाँ से पास पड़ोस में जो अगल बगल घर है वहाँ पे सूचना देने के बाद में हम लोग को पता चला कि मतलब आपका बच्ची ही है। तो फिर आके देखे तो सचमुच में मेरा ही बच्ची थी। उसके बाद में पता चला, उसके बाद में फिर पता चलने के बाद में हम लोग थाना में रिपोर्ट किए। थाना में रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से प्रशासन आई। प्रशासन आने के बाद में प्रशासन के द्वारा यहाँ से लाश को कुआं से निकाला गया बाहर। निकालने के बाद दोनों लाश को निकालने के बाद में यहाँ से प्रशासन आया, फिर आके अपना जो
डॉक्यूमेंट तैयार करना था, किया। करने के बाद यहाँ से हम लोग को किनारे लाश को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया गया। भेजने के बाद हम लोग पोस्टमार्टम करा के शाम को 7 बजे करीब लौटे घर। तो ऐसे मतलब जैसे लड़की की माँ बताने लगी कि प्रेम प्रसंग का मामला था, तो प्रॉब्लम किनको था, मतलब कि उनके प्रेम प्रसंग से ज़्यादा परेशानी? प्रेम प्रसंग से प्रॉब्लम था लड़का का घर वाला लोग को। अच्छा। क्योंकि घर वाला लोग वो लड़की को रखना नहीं चाह रहे थे। और लड़की का कहना था कि मैं उसी के साथ रहूँगी। तो घर लड़का का माँ बाप का जोर दबाव जुनून के चलते ही जो हुआ। तो दोनों क्या विचार किए और कैसे, और दोनों एक ही साथ कुआं में घुस गए कि क्या किया उसको तब भगवान ही जाने। हम लोग क्या बता सकते हैं। लेकिन यही कुआं है ना जहाँ से वो बरामद हुआ था। देखिए ये कुआं, लेकिन अखबार में छपा था भैया कि मतलब मर्डर करके हत्या करके डाला गया है ऐसे कह करके। तो आप लोग क्या पाए उस दिन जब शुरू दिन देखे होंगे? तो हम लोग जब शुरुआत में देखे तो देखने के उपरांत हम लोग को इस कुआं में मर्डर और हत्या वैसा कोई हम लोग को रिपोर्ट नहीं मिला। फिर हम लोग उसका 2 या तीसरा दिन के बाद हम लोग इस कुआं को पानी को टुकड़ा हटवा के पूरा साफ किए। लड़का पक्ष से भी बोल रहा था लोग कि नहीं, लड़की तरफ से ही लोग को दोनों को मर्डर बजा करके दिलवा दिया होगा, ऐसे बोल के वो लोग बोल रहा था। लेकिन हम लोग मेरे तरफ से हम बोले कि अगर वैसा शक और आप लोग हम लोग के पास विश्वास करते हो तो चलो जो करना है करो, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। वैसा होने के बाद में बोला कि अब चलो, अब हम लोग को एक ही चांस है कि हम लोग को अभी तक थोड़ा सा डाउट लग रहा है। होगा तो कुछ ना कुछ कारण से ही ऐसा हुआ होगा, या तो हो सकता है लड़की के पार्टी वाला लोग ही लोग को दोनों को अथी करके डाल दिया होगा कुआं में। तो हम लोग बोले कि हम लोग को ऐसा नहीं किया है। तो फिर बाद में पता चला कि बोल रहा है कि नहीं, अब चलो एक सूचना इसी से पता चल सकता है कि अब इन लोग का मोबाइल को थोड़ा सा लोग को तुड़वा के मोबाइल में जो बात किया है या किस कारण से हम लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो कुछ तो लिखा होगा या वीडियो बनाया होगा। उसके चलते हम लोग फिर वहाँ से मोबाइल लेके हम लोग चल गए शीशे में। फिर वहाँ लोग खुलने के बाद हम देखे तो हम मोबाइल में भी कोई उसका प्रमाण नहीं मिला। तकरीबन 11 बजे आसपास नंबर एक आया था, उस लड़की के नंबर में 3 मिस कॉल। वो बात उसमें भी बात नहीं हुआ था, बल्कि मिस कॉल घुसा था। तो करीब था इसे 11 बजे रात में। और एक नंबर था जो इसलिए बात किया था शाम में। अच्छा। गाँव का लड़का था। तो कुछ बोल रहा था कि मतलब कि घरों में ये पीने खाने वाला जो शराब वराब है ऐसे बोल के। तो बोला कि नहीं, फिर इतना ही बात हुआ था, उसमें कोई सुराग मिल देने के लिए। फिर भी वो लोग लड़का पक्ष का लोग बोल रहा है कि नहीं, हम लोग को थोड़ा सा अभी भी डाउट है। फिर कुछ देखा, मोबाइल को पूरा खंगाल लिया। खंगालने के बाद में कोई प्रमाण नहीं मिला। तो बोला कि अब चलो जो हुआ सो हो गया, अब क्या बोलिएगा, अब दोनों का दोनों चल गया। फिर अपना बोलने के बाद में बात को ख़त्म किया। पक्ष का में जो मैटर था कि लड़का पक्ष का घर वाला लोग मतलब लड़की को रखना नहीं चाह रहे थे। फिर वो लोग शुक्रवार रात में हुआ 12 तारीख को। तो वो लोग का ठीक 12 तारीख के बाद रविवार को लड़का के लिए लड़की देखने के लिए जाने वाले थे ये लोग, लड़का पक्ष से। तो ये सब जी बात भी था, हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन बाद में इससे होने के बाद में पता चल रहा था कि घर वाला लोग ही बताया कि हम लोग किसी तरह अलग हो जाएगी मेरा लड़का से, तो हम इन लोग को शादी उदी कर देंगे, ऐसे बोल के बोल रहे थे। तो इसी दबाव में आके लोग सोचा कि बाबू तो हम लोग का कोई रास्ते नहीं है, अब तुमको छोड़ने में बन रहा है ना, तो अगर हम रह रहे हैं ना आप रह रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत समस्या होगी। इसलिए सोचा होगी चलो जाते हैं, तो दोनों हो जाते हैं। लगाया होगा ये लोग। ऐसे भी दोनों नाबालिग थे ना? 18 नहीं हुआ था? 18 नहीं था, 16 साल का। 16 साल का था। तो उनको क्या दिमाग है, तो इसी के लिए फिर इस कुआं में वो लोग चला गया अंदर। ये घर है उस बच्ची का जो अब सुना पड़ गया, और एक लौटी लड़की थी, उसकी मम्मी इधर बैठी है, देखिए। एक ही बेटी थी और वो भी 12 तारीख को चल बसी। तो हर मैया संगे जे हुई रहे सकर बारे का टिशन बता दीदी। मैया संगे मैया के तो एक धाम भाग लीग रहे, तो से लेगल कर बाद ने पेट में फिर बच्चा रहे। तो फिर वो लनलक तसे का लानी दवाई खिया के उन्हें खराब करवा लग, तसे छोड़ के चाहिए ललक। अच्छा। भाई के चाहिए ललक के काजनी का करवाला है। तब बोले आए कर मोह मैया के छोड़ के चाहिए ललक। हम छवा मोरू को गर्जे कांदे लागे मुँह देबो ये कर देबो, ए बेटे दूसरा का चलते जान देबे से नहीं अपन छवा है किसको कुर्नी खाई तो ही खाबे आओ कहलो आने छवा चाहिए ललक।
अल्लाह को घर नहीं रहे कि दोबारा गलती बेटी कभी ना करबी, मैं नहीं करबो आइयो कहला। समझाल गेलक छुआ के तसे कुछ दिन हेल मिल नहीं कर लाई हुई, लेकिन देख मिलल और मिलल अब दिन नहीं करबई, फिर और गलत रास्ता नहीं थे लगलक छुआ और हो का वही। तो पूछ लो मैं कहलो कि मैया कपड़ा छोड़ इस कह के कहलो खाने कैसे तो जानिस मैं कहा थे खाने तो खाए पिए से जानो ना ओढ़े पिंधे से जाना था हिठे भूले से जाना था कह के कहलो उतना कौन कहलो होले छुआ हमके हाँ ना नहीं कहला कौन बाहर निकल गया। तब फिर दूसरा दिन और पूछे लगलो चूल्हा जन बैठे दो मैं बैठी खाने हाँ कह के कहा तो करने का करल जे कहलो खाने मुके कोनो ना करा मुख मरा ना गरियावा नहीं दुनिया का सब ढुके ना मैं एक बेर से कहत दोबारा गलती कर लो मैं पूरे जन रहा कहला मोर छुआ। अच्छा तो वो मतलब जे कठिन रहमु कहत रहे से कहाँ कर रहे तो टोली कर? हाँ गाँव ही कर रहे। अच्छा गाँव ही कर रहे गोप रहे। अच्छा और जे दिन ई घटना घटलक जे दिन मतलब कि दियो झनकर जे पता चललक से कैसन पता चललक क्या बतालक? मुके दूसरा कोई बतला दिघार कर बतला मुके कुछ पता नहीं चल रही। मैं कहलो कि भी अथी सांझ खाना थी कि कहलो ई एक बेर रहे जान तो सिकाई गेलक तो छुआ रहे घर ने तसे ई घर ने ढुकलक बड़का घर ने तसे गरू मन के लानलक भीतरलक उ घर ने तसे बर्तन बर्तन मांजलक पानी काठी सारा चीज़ भीतरलक तसे मुके कहला कि चाय बनाओ कहला खान चाय बना लो तर मुरही लाइन रहो से कहा थे खाने मुरही अथी जो रखने है कहीं कहलो तो खालक चायो पीलक खालक तसे कहा थे और निकलक मोबाइल के धैर के निकलिए देलक तसे कहलो इच्छा दी सकर कहले चुपुर चुपुर जाए लावेला कहीं और फोन लगाए के पूछ लो हम यहाँ कहाँ इस कहा फोन ये ठान जो ना हो कहीं के कहा लगता से और अलग घर तसे मटर लाइन रही से कहा थे खाली घर ढुकी सिला और खाई के खुजी सिला तो ही कहीं के कहा इतरे कहा खाने ओ दो जन ओ दे फीक हो कहलो खाने के धर लगता से और गेलक चूल्हा जान तसे और बैठ लग मोरे जान तसे बैठ रही तसे बेसे घंटा का के बतियली दुयो माई बेटी तसे अब जाउन मुखे सूते के मन करे थी के कहा लगता से घर ना लगता से बीछा लगता से सुट लगता से मोबाइल खोलक और देखत रही वो कत्ती खाना अपन माने माने निकल के गेलक से के मैं जानू हो नहीं पाल तसे मैं कहा तुम और दिसना देखे गेलो भात खाए ले चिल्ला तो नहीं सुनलक तो मैं दिसना देखे गेल तो है नहीं तो इचे कहा लो के मैया तो है ना खेलो कोनो ठा संग संग बैठे हाँ अंजुन कहा थी ते भी हम और फोन लगलो खान आग से कहा थी कहलक हमरे खाए गेली तोर बाबा से खाने तोहरे सुता नहीं मैं आवत हूँ यही तो बात होला कि मैं आवत हूँ ती भी मैं सुइत के आधा सुइत के उठ के फिर आगे गेलो इलेल सगरो पता कर लो छुआ के नहीं पता चलला खन ई कहेला कि सांग सांग सुतलाई हुई जुन कह के कहा थे सांग सांग सुतलाई हुई जुन कौन ठाने कन खोजे जा मोबाइल लगा था उठा तो ना कह के कहा लो नहीं उठा लगता से बात नहीं उठा भी नहीं लेकिन इलेल हम सगरो पता कह चल लो इलेली लेकिन नहीं पता चल। अच्छा तो छोड़ा कर घर वाला मन रखे नहीं खोजत रहे? नहीं रखे खोजत रहे शुरू से आड़ और छेड़ करते रही मन। छोड़ा छोड़ा के मैं एको शब्द देखो दे निगरियालो ना बुलियो नहीं रहूं छोड़ा तो रखबो कह के कहा था लेकिन रखे नहीं देवत रही। छोड़ा का करत रहता? छोड़ा कोनो नहीं करत रही इसने खेती बाड़ी में सब है। अच्छा ट्रैक्टर मन चला घर वाला मन का कहत रहे? ई कुलीन हमर घर कह के खाए नहीं पारी ई कुलीन के हमरे रखब हाथ धैर के निकलाए देब कह के कहत रही छोड़ा कर माँ बाप में हाँ हमरे रखबे नहीं करब कह के कहत रही कुलीन हमर घर कह के खाबे नहीं करी तो और कुलीन के कैसे रखब हमरे कर जाइत ना पाई कह के कहत रही। गांव घर में ऐसा घटना हो गया तो के कैसन लगा थी? डर लगा थी? नहीं डर नहीं लगे दीदी ठीके लगे लेकिन हाँ छो में छोट छोट से रात के थोड़ा सा डर लगे। ये छोड़ा छोड़ी कैसन रहे जे मन ऐसन डेथ हो रहे से मन? ये तो छोटके तो मुरु जवा नहीं रहे छोटके छोटके जन रहे हमने का भतीजा बेटी रहे। अच्छा काम धंधा बेस रहे? काम धंधा में लड़की ठीक रहे कोनो काम नहीं करबू से नहीं करते जैसे तैयार हबू से नहीं करते रहे लेकिन आज समय ऐसा चल गया नहीं किस क्यों नहीं जानला कि का हुई का नहीं सके। बहुत दुखद है। मतलब लड़की की माँ का कहना है कि पहले भी दोनों जन बाहर गए थे है ना लड़का और लड़की तो जब लौटे तो आप लोग किसी को इसके बारे में खबर नहीं किए? मतलब बाल कल्याण समिति होता है बाल संरक्षण इकाई सब है इसमें नहीं खबर की? जानकारी नहीं है या फिर जानकारी नहीं था पहले से। अच्छा तो आंगनबाड़ी दीदी लोग जो है यहाँ सेविका या सहायिका लोग जो हैं उन लोग कभी इस बारे में नहीं बताए हैं? अच्छा
एसएचजी के मेंबर्स तो होंगे यहाँ, सहायता समूह है ना दीदी लोग? है। आप लोग हैं, जुड़े हैं उसमें? हाँ। जुड़े हैं। तो कभी ऐसा बात नहीं होता है? ग्रुप में होता है लेकिन तो वैसा मिल के नहीं की, नहीं कर पाए। नहीं कर पाए उतना। लेकिन क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि गुमला, खूंटी और सिमडेगा जैसे जगहों में नाबालिग लड़का लड़की लोग का बहुत केस आ रहा है, प्रेम प्रसंग वाला। तो ऐसा कुछ होता है, दोनों घर के बीच में टकराव है या फिर कुछ है, तो करना ही चाहिए कि बाल संरक्षण समिति को बताना चाहिए, बाल कल्याण समिति को बताना चाहिए, है ना। ये इसलिए करना चाहिए ताकि काउंसलिंग हो सके, है कि नहीं। हम लोग चले गए, उनको तो बचा नहीं सकते, लेकिन जो और कभी कुछ होगा तो आप लोग जरूर ये कीजिएगा। एसएचजी वालों को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। वन स्टॉप सेंटर भी है लड़कियों के लिए, आपको पता है? नहीं, वन स्टॉप सेंटर हर ज़िले में है। उसमें महिला लोग का सारा मुद्दे पर बात होता है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी के लिए महिलाएं वन स्टॉप सेंटर में जाके ये कर सकती हैं। हम अभी गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में हैं और 12 जनवरी को यहाँ एक नाबालिग लड़की जो कि लगभग 2.5 से 3 महीने की गर्भवती थी और एक नाबालिग लड़का ही जो गैर आदिवासी था का डेड बॉडी गांव के ही एक बारी का कुआं में डेड बॉडी मिला था। तो वहाँ हम लोग जानने के लिए आए कि इस घटना के पीछे का कारण क्या हो सकता है। लड़की के घर वालों से मिले, मुखिया से भी बात किए, वार्ड से भी बात किए और लड़कों के घर वालों से जब हम लोग बात करने के लिए गए तो जैसे कि हमेशा अक्सर होता है ये कि आदिवासियों के स्वभाव के उलट गैर आदिवासी परिवारों में होता है, वो लोग बात करने से मना कर दिए और फिर क्या बोलते हैं कि फ़ोटो भी खिंचवाने से मना कर दिए। और उनका साफ कहना था कि मेरा बेटा का प्रेम प्रसंग उक्त लड़की के साथ में, नाबालिग लड़की के साथ में रहने का हम लोगों को किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गांव वालों से जो बात किए, फिर लड़की की माँ से जो बात किए, कुछ दिन पहले ही 12 जनवरी मतलब 13 या 14 जनवरी को लड़का के लिए लड़की देखने जाने वाले थे ताकि इस लड़की से उसका संबंध विच्छेद कराया जा सके और दूसरी जगह शादी कराया जा सके। संभवतः वो कारण बना हो या तो फिर जो भी कारण हो, लेकिन हम जो देख पाते हैं इन सारे केसेस में कि क्या किया जाना चाहिए। हमने जब वार्ड मेंबर से पूछा कि क्या आप लोग को बाल कल्याण समिति के बारे या बाल संरक्षण इकाई के बारे जानकारी है, उसने कहा नहीं। मैंने पूछा कि क्या स्वयं सहायता समूहों की दीदी लोग इन सारी संस्थाओं के बारे बात करते हैं जहाँ पे इस तरह के मामलों को रखा जा सकता है जबकि नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई है या फिर उसके प्रेम प्रसंग के कारण तनाव है गांव में। तो उन्होंने बताया कि नहीं पता है। तो ये चीज़ दिखाता है कि गाँवों में अमूमन जो गांव एकदम बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है उसमें बाल कल्याण समिति के बारे या फिर वन स्टॉप सेंटर के बारे या फिर अन्य जो एजेंसियां गांव में सौहार्द बनाने के लिए, गाँवों को उन्नत करने के लिए और गाँवों को संपन्न करने के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की पहुंच एकदम नगण्य के बराबर है। क्योंकि एक वार्ड मेंबर नहीं जान रही तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि और कौन ही जान पाएगा गांव में। तो आज 26 जनवरी का दिन है। ऐसे दिन में मेरा यहाँ आने का बस एक ही मकसद है कि हम दिखा सकें कि सचमुच भारत का संविधान बहुत अपने आप में एक संपूर्ण दस्तावेज है जो संवैधानिक मूल्यों को लेकर के बहुत ही बड़ी बड़ी बातें एक एक नागरिक के लिए कहता है। लेकिन उन संवैधानिक मूल्यों की पहुंच अभी भी जाति और धर्म की संरचनाओं के भीतर कहीं गुम हो जाती है। और चूँकि सब लोग जो भी गांव में रहते हैं वो ज़्यादातर अपने सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के नियम कानून और बनाए गए संरचनाओं में चलते हैं, तो उनके ऊपर भी बस धार्मिक नियम कानून, सामाजिक नियम कानून हावी हैं और संवैधानिक मूल्य कहीं दूर छूट जाते हैं। इसलिए जो भी मुख्य धारा की जो संवैधानिक संस्थाएं प्रशासन काम करती है उसकी पहुंच गांव तक नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर गांव के लोग इन सारी चीज़ों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि हर गांव में इस तरह के नाबालिग युवक युवतियों का प्रेम प्रसंग का मामला, झगड़ा, लफड़ा, जातिगत प्रेम प्रसंग है, अंतर धार्मिक प्रेम प्रसंग है और लगातार लोग अलग अलग ट्रामा से गुजर रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि इस तरह की घटनाएं आपके आसपास हैं, लड़के लड़कियां व्यथित हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप लोग बाल कल्याण समिति में जा सकते हैं। लड़कियां वन स्टॉप सेंटर में जा सकती हैं जो हर ज़िले में है। और मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगी कि आप लोग को गुमला ज़िला का नंबर दे सकूं। लेकिन ये जो घटना हुई वो बिल्कुल दुखद घटना है क्योंकि अपने घर का लड़का लड़की को उन्होंने खोया है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो है कि हम लोग आज भी इतने ज़्यादा मतलब कि 5G युग में आ गए हैं, लेकिन हम अपनी जो एक होता है ना, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। और जब भी कोई अगर
कोई ऐसा रिलेशन, नया रिलेशन बन रहा है जो कि अंतर धार्मिक है या फिर अंतर जातीय है, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाने की वजह से कुछ लोगों को हम लोग खो रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, क्योंकि कोई जब एक रिश्ते में बंध गया है उसको तुरंत अलग करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अलग करने का परिणति क्या हुआ कि 2 परिवारों ने अपने घर के चिरागों को खोया, जो कि बहुत दुखद है। इस वीडियो का यहाँ छोड़ना बस मेरा मकसद यही है कि लोग समझें कि जाति अलग है, धर्म अलग है, तौर तरीके अलग हैं, परंपराएं संस्कृतियां अलग हैं, लेकिन इंसान का खून एक ही है। और हम लोग उस हिसाब से भी एक दूसरे को स्वीकार करना सीखें, तब जा कर के हम लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन के आसपास जीवंत कर पाएंगे और सच्चे लोकतंत्र में लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। अन्यथा अपने आसपास इस तरह की घटनाओं से आहत होते रहेंगे और हमें लगेगा कि भारत के भीतर भी लगातार लोकतांत्रिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। शुक्रिया।